तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। मैथ में जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहते हैं, सर मैथ में मुझे बहुत डर लगता है, मैं 70 में 70 कैसे पाऊंगा, तो आपका डर बिल्कुल भी आज समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको कक्षा 10 मैथ और 2024 का जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और जितने सब्जेक्ट से मतलब जितने टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारे टॉपिक को कवर करेंगे। साथ ही साथ हम आपको अगली वीडियो में पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको पूरा का पूरा मैराथन बता देंगे, जिससे कि आपको यहां पर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। बोर्ड पेपर में 100% आएगा अगर आप इसको पढ़कर जाएंगे तो। ठीक है ना। ये मेरा गारंटी है कि आपको यहां पर 70 में 70 नंबर आपको मिलेगा, जो कि आपको पता है कि 30 नंबर आपका क्या होता है, 30 नंबर आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है ना। चलिए कक्षा 10 मैथ की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे मैं आपको अच्छी तरीके से देखो हमारे पास क्या आता है, वास्तविक संख्याएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होगा। ठीक है ना। यहाँ पर हम वास्तविक संख्याओं में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ ले। पहला नंबर तो एलसीएम आपको पढ़ना है, दूसरा नंबर एचसीएफ आपको निकालना। ये आपको एकदम बेसिक है, ये आपसे पूछता ही पूछता है, इस पर आपके न्यूमेरिकल्स पूछते ही पूछते हैं। और मैं आप कहेंगे ना तो इसकी पूरी का पूरी ध्यान दीजिएगा, इसका मैं पूरा का पूरा आपको एक मैराथन क्लास चला दूंगा, जिसमें आपको पूरा का पूरा क्वेश्चंस इसमें दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे देखेंगे। सिद्ध कीजिए √5 √2 √7 3 + 2 √5 + 7 √3 अपरिमेय संख्या है। क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको प्रूव करना है। तो आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से जान लीजिए, यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है, जो ज़्यादा पूछा जाएगा हम उसकी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। और वास्तविक संख्याओं में आपको दो टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों टॉपिक आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इसको ज़रूर से पढ़ना है। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे बहुपद, जिसमें एक से अधिक पद हों। जैसे ध्यान दीजिएगा, ax², ठीक है ना, +bx + c = 0। ठीक है ना। ये द्विघात समीकरण के रूप का है, इसमें आपको बहुपद देखने को मिलेगा। ठीक। तो शून्यांकों का जो योगफल होगा, जो इसके शून्यांक होंगे, उसका जो योगफल होगा अल्फा + बीटा बराबर -x का गुणांक, मतलब ये इसका गुणांक x का गुणांक और x² का गुणांक, यानी कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक बराबर -b/a। क्या हो जाएगा, -b/a आपका हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल की बात करेंगे तो शून्यकों का जो गुणनफल होगा अल्फा × बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद बटे x² का गुणांक बराबर c/a। क्या हो जाएगा, अचर पद बटे x² का गुणांक बराबर c/a। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए आपके पास क्या आएगा, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। क्या आएगा, एक द्विघात बहुपद आएगा जिसके शून्यक कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा हैं। तो p(x) बराबर x² माइनस अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। मतलब जैसे आपको हमने पीछे बताया कि अल्फा + बीटा का मान निकल जाएगा, अल्फा × बीटा का मान निकल जाएगा -b/a, इसका होता है c/a। ये हमारे जो इसके बगल गुणांक होते हैं, ये हमारे क्या हैं, इसके गुणांक हैं। ठीक है ना। तो इसका मान निकल जाएगा तो हम एक समीकरण बना लेंगे, x² माइनस अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा। ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करेंगे। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा। तो पहला नंबर देखिए क्या है,
केवल एक हल होता है, इसका केवल क्या होता है, एक हल होता है यदि यल तथा यम प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो इस स्थिति में ध्यान दीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म आपके लिए चैप्टर है, इसमें क्या पूछेगा इसकी मैं चर्चा करता हूं, आपको ध्यान दीजिएगा। इसमें आपसे पूछेगा केवल एक हल होता है, क्या हो, केवल एक हल होता है यल तथा यम प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा। हम आपको पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा मैराथन क्लास देंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये आपके लिए हो जाएगा। तो अनंत हल होते हैं, क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं यदि यल और यम संपाती रेखाएं स्थिति में हो, मतलब कि इसका केवल एक हल होगा जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, ठीक। और अगर अनंत हल कब होगा, जब यल और यम संपाती रेखाएं इस स्थिति में हो कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। कोई हल नहीं होता यदि यल तथा यम परस्पर समांतर हो, ये परस्पर क्या हो, समांतर हो, तो कोई हल नहीं होगा आपका a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस बात को आपको नोट कर लेना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज, इसका पूरा जब न्यूमेरिकल हम आपको करवाएंगे ना, तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको आप करवा लीजिए, कर लीजिएगा। और अगर नहीं समझ में आता है ना, आप कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से बताने वाला हूं, ठीक है। इसमें जो समीकरण आते हैं ना, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या है, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा हमारे पास क्या है, विलोपन विधि, ठीक है ना। मतलब एक समीकरण को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके, और विलोपन का मतलब क्या होता है, एक पद को विलोपित करके दो पद को उठाएंगे, या दो पद को विलोपित करके एक पद को उठाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। अगला टॉपिक आपके लिए आता है द्विघात समीकरण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है। इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, क्या ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो गुणनखंड विधि से पहला क्या निकालेंगे, गुणनखंड विधि से निकालेंगे। दूसरा नंबर श्रीधराचार्य सूत्र से, किससे, श्रीधराचार्य सूत्र से निकालेंगे, जिसे द्विघातीय सूत्र भी कहते हैं। तो यह क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र का क्या होता है, माइनस बी एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। यहाँ पे आपको ये क्या है, विविक्तिकर है हमारा। तो मूलों का योगफल हमने आपको पीछे बताया था क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर यक्स का गुणांक यानी माइनस यक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक बराबर माइनस b/a, ठीक है ना। चलिए मूलों का गुणनफल की बात करेंगे तो मूलों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक बराबर c/a, क्या हो जाएगा, अचर पद बटे x² का गुणांक बराबर c/a। यानी कि आपको ये अच्छी तरीके से, जब आपको पूरा सवाल अच्छी तरीके से सलूशन कराया जाएगा ना, वहाँ आपको अच्छी तरीके से पूरी चीज़ों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए क्या है आपके पास, समांतर श्रेणी। क्या है, समांतर श्रेणी है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी में ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी ए क्या है, प्रथम पद है, डी क्या है, सार्वांतर है, और यल क्या है, अंतिम पद। सार्वांतर का मतलब सभी पदों में वही अंतर आपका आएगा, जितने भी श्रेणी दी रहेगी समांतर श्रेणी, सभी में क्या होगा, जो अंतर होगा वही अंतर आने वाला है, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है। तो चलिए इसका फार्मूला क्या होता है उसको भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। इसका फार्मूला आपका होता है समांतर श्रेणी का n वां पद यानी tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a क्या है, प्रथम पद, और d क्या है, सार्वांतर है, ठीक। तो ये आपको बताना है, ठीक है ना, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट। और अंत से जो n वां पद होगा यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा, यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। प्रथम पद n पदों का योग क्या होगा, यस एन बराबर हाफ n प्लस a प्लस यल बराबर, यानी कि यस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
ठीक है ना। तो ये आपको फार्मूला लिखना है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट। अगला आपके पास चैप्टर आता है त्रिभुज। त्रिभुज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आप इसमें देखिए पाइथागोरस प्रमेय पूछा जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर, क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। अगला टॉपिक आपके लिए आता है थेल्स प्रमेय। क्या आता है, थेल्स प्रमेय आता है। उसके बाद त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रथम, क्या महत्वपूर्ण जो क्या है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज संबंधी महत्वपूर्ण जो क्या है निगमन, यानी कि एक तरीके से प्रमेय, क्या प्रमेय जो है ना उनको आपको पढ़ना है, ठीक। महत्वपूर्ण जो प्रमेय है त्रिभुज से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रमेय है उसको पढ़ना है। तो इतना टॉपिक आपके लिए है। उसके बाद आपके याद आता है निर्देशांक ज्यामिति आता है 7वें नंबर पर। तो इसमें जो महत्वपूर्ण फार्मूले निकल कर आते हैं, देखिए इसी फार्मूला पर सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आएंगे, सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो मैं आपको क्या करूँगा, पूरा चैप्टर वाइज क्या करूंगा, पूरा का पूरा सोल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है ना। दो बिंदु के बीच की दूरी √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। विभाजन सूत्र की बात करेंगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 ये आपके लिए हो जाएगा, और m1 v2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 ये आपके लिए हो जाएगा। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक आपके पास आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी डेल्टा बराबर हाफ x1 y2 - y1 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 प्लस y2 ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण फार्मूला आपके लिए है। इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय की बात करेंगे। त्रिकोणमिति का परिचय क्या होता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं और अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति परिचय में आपके लिए आता है दो बिंदु के बीच की दूरी, क्या दो बिंदुओं के बीच की दूरी √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद 0 और 90 के डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। त्रिकोणमिति सर्वसमीका की बात करेंगे तो त्रिकोणमिति सर्वसमीका क्या होती है वो आपको बताना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आएंगे LHS बराबर RHS ये आएंगे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई और दूरी की बात करेंगे, ऊंचाई और दूरी कौन कौन सी हैं। पहला देखिए इसमें आपको दो टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, एक उन्नयन कोण पूछेगा और एक अवनमन कोण पूछेगा। क्या पूछेगा, एक उन्नयन कोण पूछेगा और एक अवनमन कोण पूछेगा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए आपके पास क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो ये आपके लिए फार्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। ये त्रिज्य खंड तथा वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला है। इस फार्मूले को लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है ना। चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपके लिए क्या क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। घन से क्वेश्चन पूछेगा, घनाभ से क्वेश्चन पूछेगा, गोले से क्वेश्चन पूछेगा, अर्धगोले का पूछेगा, शंकु से पूछेगा, छिन्नक से पूछे संबंधित सारे प्रश्न आपके लिए पूछे जाएंगे। तो ये सारे फार्मूले पे होते हैं, इनको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, नहीं तो हम आपको पूरा का पूरा मैराथन क्लास यहाँ पर समाप्त करेंगे जब, तो अच्छी तरीके से पढ़ा देंगे, ठीक है ना। सांख्यिकी की बात करेंगे तो सांख्यिकी में ध्यान दीजिएगा, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। क्या, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक, संचयी बारंबारता, ग्राफ से संबंधित प्रश्न ये सारे पूछे जाएंगे। प्रायिकता की बात करेंगे तो प्रायिकता में ध्यान दीजिएगा, P(E) बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या NE अपान कुल परिणामों की संख्या NS ये आपसे पूछेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए फार्मूला क्या बनता है, P(E) बराबर N(E) अपान N(S) यानी कि P(E) प्लस P(E)
ई डैश बराबर 1 आपके लिए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। और 70 में 70 नंबर, देखिए ये फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,